हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आ गया है आपके सामने धमाकेदार वीडियो विद्युत धारा फिजिक्स का। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। पहला क्वेश्चन आप में 2 नंबर ये पूछा जाएगा कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी कलम लेके लिखिएगा। चलिए देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है, आपको मालूम होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि किसी चालक में से 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो है ना, प्रवाहित हो तो वो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। प्रभावित हो तो वो क्या कहलाती है? वो 1 एम्पियर कहलाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बट्टे 1 सेकंड, यानी कि 1 एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी चालक में से 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रभावित हो तो वो विद्युत धारा का 1 एम्पियर कहलाता है। ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, ये कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है। इसका अर्थ बताना है। ये क्या मतलब हुआ? तो बोल रहा है कि यदि 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु है ना तक ले जाने में जो 1 जूल का कार्य किया जाता है ना, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर है। उसके बीच क्या है? विभवांतर है। विभवांतर की तारीफ पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, तो आप बोलिएगा कि यदि 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है ना, तो उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? विभवांतर है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, बोला किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर है ना निर्भर करता है। आप क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिखिएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर है ना, चालक की लंबाई पर। उसके बाद उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा उसके पदार्थ की प्रकृति पर, यानी पदार्थ की प्रकृति पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की लंबाई पर ये है ना निर्भर करता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब वेरी इम्पोर्टेंट लाया गया है और वही क्वेश्चन लाया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्व रखती है। आप लोग अगर मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो ये आप ही के लिए है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता हो। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका आंसर देना है एकदम शॉर्ट में कि चूंकि मोटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो क्या होता है? अधिक होता है, अतः मोटे तार का प्रतिरोधकता वो क्या होगा? कम होगा। इसीलिए मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी। जो मोटा होगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। जब प्रतिरोध कम होगा तो उससे आसानी से विद्युत धारा प्रभावित होगी। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? मिश्रातु के यानी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। चलिए, चूँकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयव धातु की अपेक्ष काफ़ी अधिक होती है तथा इसका उच्च ताप पर क्या नहीं होता है? उपचयन, दहन नहीं हो पाता है, उपचयन नहीं होता है। इसीलिए इनका प्रयोग विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव को बनाने में किया जाता है। क्या होता है? ये उच्च ताप पर इसका उपचयन, दहन नहीं हो पाता है ना, और ये क्या उसके अपेक्ष जो है काफ़ी अधिक होती है। क्या अधिक होती है? तो इनकी प्रतिरोधकता है ना, बोल रहा है कि चूँकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है उनके अवयवी धातुओं के अपेक्ष काफ़ी अधिक होती है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर यानी करने के बजाय वैद्युत युक्ति को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। ये आपको सिद्ध करने के लिए भी देगा, श्रेणी क्रम को सिद्ध कीजिए, पार्श्व क्रम को सिद्ध कीजिए, है ना, ये आपको देगा। यदि आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको फिजिक्स का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था सब प्रोवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को विथ आंसर के साथ हमने उनको डील किया है। चलिए देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में जब कोई परिपथ का एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। श्रेणी क्रम में जब कोई एक अवयव खराब हो गया तो परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। अतः परिपथ का कोई अन्य अवयव कार्य नहीं करता है। जबकि पार्श्व क्रम में सभी अवयवों के लिए पृथक परिपथ होते हैं, अलग अलग परिपथ होते हैं। श्रेणी क्रम में मूल्य प्रतिरोध अधिक हो जाता है जिससे विद्युत धारा का मान घट जाता है, जबकि पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है वैद्युत युक्ति को। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे देखते हैं। किसी विद्युत हीटर की किसी विद्युत हीटर की डोरी जो है वो क्यों उत्तप्त होती है जबकि उसका तापन जो है उत्तप्त नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि विद्युत हीटर की डोरी इसलिए उत्तप्त नहीं होती क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जबकि तापन अवयव का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसीलिए जब विद्युत हीटर को कॉपर के साथ जोड़ा जाता है तो तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 8वां क्वेश्चन मेरा है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों होता है। विद्युत लैंप का जो तंतु बना होता है वो किससे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो बोला चूँकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता तथा गलनांक काफ़ी अधिक होता है, इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में किया जाता है। चलिए आपको अगर केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री लिंक में दे दिया जाएगा। केमिस्ट्री का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कर दिया है, और आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि विद्युत संचारण के लिए, विद्युत एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है कि एल्युमिनियम एवं कॉपर विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत के अच्छे चालक होते हैं तथा इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, जिससे जब इनमें से विद्युत प्रभावित होता है तो ऊष्मा के रूप में शक्ति क्या होती है, ह्रास, है ना, शक्ति बहुत कम ह्रास होती है। चलिए हो गया, धन्यवाद।